तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग का एक बचा था उप परिमेय, ठीक है ना। परिमेय 7 हम लोगों ने प्रमाणित किया। उसमें हम लोगों ने सिद्ध किया कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल के अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह हम लोगों ने पिछले परिमेय में परिमेय नंबर 7 में इसे हम प्रमाणित कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम एक परिमेय उप परिमेय सिद्ध करने वाले हैं जो कि है परिमेय 7 का उप परिमेय है, ठीक है ना। ये हम लोग का समरूपता का अंतिम उप परिमेय होगा। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम इसको प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि किसको, तो ये उस उप परिमेय को। और समझते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख चुके हैं कि यह क्वेश्चन क्या है, कैसे इसको हम सीखेंगे आज के क्लास में, ठीक है ना। तो चलिए, और जितने भी परिमेय अपलोड किए गए हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वहां पर परिमेय का पूरा थ्योरम प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। वहां पर सारे परिमेय का थ्योरम का फाइल अपलोड कर दिया गया है। तो वहां से आप जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या अदर बोर्ड के बच्चे हैं वह सब परिमेय को थ्योरम को समझ सकते हैं। और सारे थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का है कि बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सभी वहां पर सीख लीजिए। और यह इसी में मदद नहीं करेगा, बल्कि ये जो जितने भी हमारे चैप्टर से बनाने में उनमें ये आपका थ्योरी हो जाएगा, थ्योरी के रूप में काम करेगा। और इसी की सहायता लेकर हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग परिमेय को समझते हैं, उस परिमेय को देखते हैं। तो हमारा परिमेय है, सबसे पहले हम साधारण प्रतिज्ञा को लिखे, यानी क्वेश्चन को ही साधारण प्रतिज्ञा हम बोलते हैं। और इसमें है आपका कि दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पर दो त्रिभुज है, दोनों आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो सिद्ध करना है कि उनके परिमापों का अनुपात, परिमेय 7 में हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात निकाले थे और इसमें परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। ये इससे प्रमाणित करना है हमें कि दो त्रिभुज के परिमाणों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। इसे प्रमाणित करना। चलिए इसका गणितीय रूप हम लोग दे देते हैं, विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है ना। इसका हम गणितीय रूप देंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हम ले लेते हैं कि माना दो त्रिभुज, एक ABC एक और त्रिभुज ले लेते हैं DEF। माना दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है। दो त्रिभुज में हम चले हैं और दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये प्रश्न बोल दिया, पहले से प्रश्न कह दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज समरूप है तो उसके परिमापों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF बराबर BC बटा में EF के अनुपात के बराबर होता है। यह हमें क्या करना है, प्रमाणित करना है। देखो इधर, यहां पर हम रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, रचना हम मान लेते हैं, चूंकि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या, किसी भी त्रिभुज के परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजा को हम जोड़ेंगे तो वो उसका परिमाप हो जाएगा। मतलब इसका परिमाप क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजा की योग उसका परिमाप होता है ना। मतलब किसी भी चीज का परिमाप निकालो तो उसके भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तब मानेंगे, माना त्रिभुज ABC में AB बराबर A, AB भुजा की लंबाई को मान लेते हैं हम A, ठीक है ना। और AC को मान लेते हैं B और BC को BC बराबर C, ठीक है। तथा AB बराबर A, BC AC बराबर B और BC बराबर C, तथा
त्रिभुज DEF में, चूंकि ये त्रिभुज इसके समरूप है, ABC इसके क्या है, समरूप है, तो हम इसका भुजा भी समरूप ही मान लेते हैं कि D बराबर A डैश। कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम मानेंगे A डैश और AC बराबर DF बराबर B डैश और EF बराबर C डैश। तो इसको माने ABC, ये आपका हो गया A डैश B डैश C डैश। ठीक है, तीनों भुजा को मान लिए। अब हम देते हैं क्या, प्रमाण। तो यहाँ पर दिया गया क्या कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो हम कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब संगत भुजा समानुपाती हो। यानी यहाँ पर समरूपता से AB बटा में DE बराबर होगा AC बटा में DF के, अब बराबर होगा BC बटा में EF के। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं क्या, K अचर, एक अचर पद K। तो इसका मान हो गया हमारा AB का मान A, तो A बटा में A डैश बराबर B बटा में B डैश बराबर C बटा में C डैश बराबर हो जाएगा K। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब निकालेंगे दोनों त्रिभुज का परिमाप, निकालेंगे हम दोनों त्रिभुज का परिमाप। यहाँ से ABC का मान मिलेगा देखो, पहला बराबर दूसरा, दूसरा बराबर तीसरा, ये किसके बराबर है, K के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पहला बराबर अनुपात निर्णय विधि जैसा है, पहला बराबर K, दूसरा बराबर K और तीसरा बराबर K। तो A बटा में A डैश बराबर K, B बटा में B डैश बराबर K और C बटा में C डैश बराबर K। तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर K इंटू A डैश, B बराबर K इंटू B डैश, C बराबर K इंटू C डैश हो जाएगा ना। यानी मान मिल गया हम लोगों का A का K इंटू A डैश, B का K इंटू B डैश, C का K इंटू C डैश। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। यहाँ पर बनाते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो AB प्लस BC, AB प्लस AC और प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, तीनों भुजाओं का योग। मतलब यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब A का मान हमारा आया है K इंटू A डैश, तो A का मान हो जाएगा K इंटू A डैश प्लस K इंटू B डैश प्लस K इंटू C डैश। ABC तीनों का मान यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर रख दिए। तीनों में से कॉमन क्या होगा, K, तो हो जाएगा A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश। इसको बस यहीं पर छोड़ देते हैं। अब त्रिभुज DEF का परिमाप, इस वाले त्रिभुज का भी हम परिमाप निकालेंगे, तो ये भी हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी D प्लस DF प्लस EF। ठीक है, तो यहाँ पर D का मान हो जाएगा A डैश प्लस B डैश प्लस C हो गया ना। अब दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, दोनों भुजाओं का अनुपात, तो हो जाएगा हमारा, इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर, इसका मान है त्रिभुज ABC का परिमाप का मान क्या है, K इंटू A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश। ठीक है, और बटा में हो जाएगा A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश, किसका, त्रिभुज DEF का मान। यानी त्रिभुज ABC का मान रखे और नीचे त्रिभुज DEF का मान रखे। इसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट कर खत्म। यानी बचा हमारा मान कितना, K। अब K का मान यहाँ पर समीकरण 1 में देखा जाए तो K का मान क्या है, AB बटा में D, AC बटा में DF और BC बटा में EF। मतलब यहाँ पर हमारा LHS जो है त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज DEF का परिमाप। यहाँ पर हमारा आ गया था समरूपता से ही RHS आ गया, यहाँ पर समरूपता के नियम से ही RHS यहाँ पर आ गया। बस लाना था LHS को, तो LHS को हम इसके सहायता से सिद्ध किए। LHS हमारा मिल गया त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर किसके है, K का मान है। तो K का मान हम रखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण
1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में k का मान क्या है, ए बी बटा में डी, यहाँ पर हो जाएगा k के स्थान पर ए बी बटा में डी बराबर ए सी बटा में डी एफ बराबर बी सी बटा में यही प्रूव करना था ना हमारा। हो गया जो भी प्रूव करना था। आगे यहाँ पर हो गया हमारा ये साध्य उपपद, बन गया हमारा साध्य उपपद। साध्य उपपद यानी जो हमारा प्रमेय सिद्ध करना था उस प्रमेय को हम यहाँ पर प्रमाणित कर चुके हैं। तो ठीक है, इसे आप लोग 2-3 बार कम से कम रिवाइज कीजिएगा ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, घंटा टिपिया लोग।